हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 1 जिसमें 1.3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यानी रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे आज। सबसे पहले नेचुरल नंबर को सीखेंगे, यानी नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है नंबर लाइन, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चलेगी नेचुरल नंबर के लिए नंबर लाइन। सबसे पहला नंबर होगा 1, यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से रिप्रेजेंट करे जाएंगे। इस तरह से रिप्रेजेंट करते जाएंगे इनफाइनाइट तक। ओके, यानी ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगी नेचुरल नंबर्स के लिए। सेकेंड हम देखते हैं होल नंबर्स के लिए। होल नंबर्स के लिए भी ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसमें जो पहला नंबर होगा ना वो 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 इस तरह से चलता जाएगा आगे आगे। थर्ड हम देखते हैं इंटीजर्स के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को नंबर लाइन पे। इंटीजर्स में नंबर लाइन दोनों साइड में चलती है, यानी इंटीजर्स में जो नंबर आते हैं ना वो 0 के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो नंबर्स होते हैं वो भी होते हैं, और नेगेटिव डायरेक्शंस में जो नंबर होते हैं वो भी। पॉजिटिव डायरेक्शन में जैसे 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, 4 इस तरह से चलते रहेंगे। नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से आगे आगे चलते जाएंगे इन्फिनिटिव तक। ये सब होते हैं इंटीजर्स नंबर, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया हमने। फोर्थ होगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये भी दोनों डायरेक्शन में चलते हैं रैशनल नंबर्स भी। 0 के पॉजिटिव 0 से 1 इस तरह से चलते हैं ना, सारे इंटीजर्स आएंगे 0 से 1, फिर 2, फिर 3 इस तरह से चलते जाएंगे। नेगेटिव में -1, 0 और 1 के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे। 0 और 1 दोनों के मिड में क्या होगा 1/2, फिर 0 और 1/2 के मिड में एक नंबर होगा, फिर इन दोनों के मिड में एक नंबर होगा, इन दोनों के मिड में भी एक नंबर होगा। इस तरह से चलते जाएंगे, बहुत सारे नंबर्स होंगे इन दोनों के बीच में। ये सारे भी रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि -1/2 ये सारे नंबर्स। अगर नंबर्स में जैसे 1/3 का गैप रखना हो तो कैसे लिखेंगे रैशनल नंबर्स को। सबसे पहले 0 कहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इतने नंबर्स को रिप्रेजेंट करके देखते हैं हम। सबके बीच में 1/3 का गैप आना चाहिए, तो इन नंबर्स को कैसे लिखेंगे। 0 / 3 0 ही होता है, 1/3, 2/3, 3/3, 3/3 क्या होगा 1 होगा, इसे 4/3, 5/3, 6/3, 6/3 क्या होगा 2 होगा, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3 जितने नंबर है उनको 3 से डिवाइड कर दो, उतने नंबर्स का इनमें डिफरेंस होगा। 9/3 को क्या लिखेंगे 3, यानी इस तरह से 1 और 2 के बीच में ये दोनों नंबर्स आ रही है, क्या है रैशनल नंबर्स हैं। 1 और 2 भी रैशनल नंबर है, ये क्या है रैशनल नंबर। इस तरह से रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, सब क्या है रैशनल नंबर्स हैं। जैसे कि अगर हमें
1/2 का गैप रखना है, तो 2 से डिवाइड कर दो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करो सबको। ये नंबर्स यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा ना, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 3 होगा। ऐसे ही बाकी नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 0 और 5 के बीच में इतने सारे रैशनल नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। इनको फिर फर्दर डिवाइड करके लिख दो इस तरह से। अगर इनको 1/8 के डिफरेंस से, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 1/2। इन दोनों में 1/2, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उनमें 1/2 का डिफरेंस होगा। अगर 2 पॉइंट के बीच में 1/8 का डिफरेंस रखना हो तो ऐसे 1/8 का डिफरेंस रखना है इन दोनों के बीच में। इनमें भी 1/8 इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो कैसे लिखेंगे? वही प्रोसीजर होगा। 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम। इस तरह से कोई भी नंबर, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 1.4। रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। इसमें देखते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, यानी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। हाउ मैनी रैशनल numbers are there between 3/10 and 7/10। इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे वो देखते हैं हम। ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 3/10 या 7/10। इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं वो देखते हैं। एक यहाँ पे होगा 4/10, 5/10, 6/10, 7/10 तो है ही। यहाँ देख कर क्या लग रहा है? इनके बीच में तो सिर्फ 3 नंबर ही हैं, बट ऐसा नहीं है। अब इन दोनों के बीच में भी तो और नंबर्स हैं, वो भी तो रैशनल या नंबर्स हैं। इनको कैसे लिख सकते हैं? क्या 3/10 को ऐसे लिख सकते हैं? एक 0 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एक 0 को नीचे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 3/10 ही तो रहेगा। 0 से 0 को कैंसिल कर दो, 3/10 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही इसको लिख दो। 7 को 70/100 लिख सकते हैं। तब इन दोनों के बीच में देखो, ये है तो 3/10 ही, ये भी 7/10 ही है। अब इनके बीच में कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 30 के बाद में 31 आता है। 31/100, 32/100, 33/100, 34/100। इस तरह से 70 तक जाएंगे हम। यहाँ पे काफ़ी नंबर होंगे, यहाँ पे 3 ही थे, यहाँ पे यानी नियर अबाउट 40 नंबर होंगे। ऐसे ही और नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इन दोनों के बीच में। अब 3/10 है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 300/1000, क्योंकि 20 से 20 को कैंसिल कर दो तो हुआ तो 3/10 ही। 700/1000 ऐसे लिख दो। अब देखो इनके बीच में कितने नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 301/1000, 302/1000, ऐसे
700 तक जाएंगे ऐसे करते हुए। तो यहाँ पे तो काफ़ी नंबर्स हो गए, नियर अबाउट 400 से भी ज़्यादा 400 नंबर। यानी इस तरह से कितने नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3/10 और 7/10 के बीच में। 3/10 और 7/10 हमें नहीं पता कितने नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर्स बोल सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में इतने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल 6 देखते हैं, जिसमें हमें -2 और 0 एंड 0 इनके बीच में कोई भी तीन रैशनल नंबर, कोई भी 3 रैशनल नंबर्स लिखने। कैसे लिख सकते हैं? ये है क्या, नंबर लाइन 0 और -2। 0 कहाँ पे आता है? यहाँ 0 है, और माइनस वाली वैल्यू 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगी, और यहाँ -2 होगा। क्या 0 को ऐसे लिख सकते हैं 0/10? तब भी ये 0 ही हुआ। क्या 2 को 20/10 लिख सकते हैं? क्योंकि 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो हुआ तो -2 ही। 0 -2, 0 के बाद में 1/10, यहाँ 2/10, 3/10, 4/10, 5/10। ये सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, इस तरह से 20 तक जाएगी, -20/10 तक। तो कितने, काफ़ी नंबर्स लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी 3 नंबर ले लो, जो भी आपको, क्योंकि सिर्फ 3 नंबर ही लिखने ना, कोई भी 3 नंबर चूज कर लो। यू कैन टेक एनी 3 नंबर, कोई भी चूज कर लो। हमने चूज किया -2/10, एक हमने कर लिया -3/10, हमने ये कर लिया 5/10। हमें तो 3 नंबर पूरे करने थे, यानी 0 और -2 के बीच में ये 3 नंबर हमने लिख दिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7, -5/6 और 5/8। इन दोनों के बीच में कोई भी 10 रैशनल नंबर, कोई भी 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है, दोनों को इक्वल वैल्यू बनानी है। इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 6 और 8 का। 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24। एलसीएम लेना तो हम सीख चुके हैं ना कैसे आएगा, यानी 6 और 8 ऐसे लिख सकते हैं ना। 2 से डिवाइड करो 3 टाइम्स, 2 से 8 को डिवाइड करो 4 टाइम्स, फिर 2 से 4 को डिवाइड करो 2 टाइम्स, फिर 2 को 1 टाइम्स, फिर 3 बचा 1। यानी जब तक 1 आता है तब तक ही डिवाइड करते हैं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24। इस तरह से 24 क्या आ गया, एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 हो जाए। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। 6 × 4 24। ये कैसे पता चला कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा? काम करते हैं, 24 में 6 का डिवाइड करके देख लो। ये 6 है ना, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, यानी इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 ही आएगा ना। नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम प्रोसीजर। 24 को, ये 8 है ना, 8 से डिवाइड कर दो 3 टाइम्स, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। किस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं,
20 डिवाइड बाई 24, और इसको लिख सकते हैं एंड 50 डिवाइड बाई 24, यानी ये वैल्यू डिनोमिनेटर में हमने सेम वैल्यू इक्वल कर ली। अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इनको, -+15/24 को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, माइनस वाली वैल्यू तो इधर रहेंगी ना सारी, -20/24 यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स, कोई भी 10 रेशनल नंबर्स लिखने हैं हमें, 16 14 आएगा ना, 14 डिवाइड बाई 24, इसके और बैक जाएंगे तो 13 डिवाइड बाई 24, ऐसे 12 24, 11/24, 10/24, 9/24, 8/24, इस तरह से लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ इससे पीछे क्या चाहिए, -19/24, -18/24, -17/24, इस तरह से नंबर्स चलेंगे। इनके बीच में भी और नंबर्स होंगे, इनमें से इतने सारे नंबर्स में कोई भी 10 नंबर चूज कर लो। यू कैन टेक any 10 of these, कोई भी 10 नंबर ले लो इनमें से। अब हम एग्जाम्पल 8 करते हैं। इसमें है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2, यानी इन दोनों के जो मिड में नंबर होगा ना वो फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले 1/4 1/2 लिख सकते हैं, इनको डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू बनानी है। यानी यहाँ 4 है तो यहाँ 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2/4 लिख दो या 1/2 लिख दो, एक ही बात है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। देखो 1/2 और 1/4, चलो इसको लिख दिया 2/4। ठीक है, 1/4 और 2/4 इन दोनों के मिड में जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है हमें, ये वाली वैल्यू। एज्यूम दैट ये ए है, ये बी है, जो मिड वाली वैल्यू होती है ना वो a + b डिवाइड बाई 2 होगी, ये वाला नंबर। यानी इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ये दोनों नंबर्स को ऐड करो, 1/4 + 2/4, इनको ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू है तो 4 एलसीएम, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ ऐड हो जाएगी। 2 और 1 3, 3/4। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा, 3/4 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड भी करना है। ये तो a + b आया, a + b, अब इसको 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 3/4 इंटू इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं ना 2/1, ये रिवर्स हो जाता है 1/2, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 1 3, 4 × 2 8, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब हम एग्जाम्पल 9 करते हैं, जिसमें हमें 1/4 एंड 1/2 इन दोनों के बीच में कोई भी 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। रैशनल नंबर
हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। कैसे? 1/2, 1/4, इनके बी मिड वाला नंबर 3/8 हम फाइंड आउट कर चुके हैं। 3/8, इन दोनों के मिड का नंबर भी निकाल सकते हैं हम। इन दोनों को ऐड कर दो, 1/4 प्लस 3/8, इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। यहाँ 8 है, यहाँ पे 8 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से। 8 एलसीएम होगा, ऊपर 2 + 3 ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। 3 और 2 5, 5/8, और ये 2 है वो इस 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये क्या आएगा? 5, 8 × 2 16, तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 16। ऐसे ही इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 3/8 प्लस 1/2, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। यहाँ 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 8 होता है ना, तो 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 8 एलसीएम हो जाएगा 3, 4 × 1 कितना होगा? 4 होगा, 4 + 3 7 डिवाइड बाई 2। वही सेम प्रोसीजर, 7/8, 2 क्या होगा? 1/2 एंड 2 नीचे आ जाएगा ना। 7, 8 × 2 16, ये नंबर कितना होगा? 7/16। कोई भी 3 नंबर चाहिए थे ना हमें, ये 3 नंबर्स आ गए, 1/4 और 1/2 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स। इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर 2 नंबर गिवन हो हमारे पास में तो। ओके बाय।